This is the central message of Jesus for Christians. पर यीशु मसीह का मसीहों के लिए ये बिल्कुल प्राथमिक केंद्रीय संदेश है। Hate this self-life that you inherited from Adam. अपनी खुदी के जीवन जिसको आपने आदम से विरासत में पाया उससे घृणा करे। It's called the flesh in the New उसको Testament. नए नियम में उसको शरीर कहा जाता है। And we read in Galatians 5 और हम गलातियों के 5 में पढ़ते हैं and verse 24. उसका 24 वचन, Galatians 5:24, गलातियों 5:24, that if you belong to Christ, you kill that flesh life you got from Adam. You crucify it. और अगर आप मसीह यीशु के हैं तो आप अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हो, उसे मार देते हो जो आपने आदम से पाए हैं। That flesh life that you got from Adam, उस शरीर के जीवन को जो आपने आदम से पाई, which is called in the New Testament as flesh. जिसको नए नियम में शरीर कहा जाता है। It has, if you belong to Christ, you crucify it. अगर आप मसीह के हो तो आप उसको क्रूस पर चढ़ाओगे। All its passions and desires, you crucify it. उसकी सारी लालसाएं और अभिलाषाओं को आप क्रूस पर चढ़ाओगे। Who crucifies it? कौन उसको क्रूस पर चढ़ाता है? What does verse 24 say? 24 वचन क्या कहता है? You crucify it. आपको उसको क्रूस पर चढ़ाना है। You put your self-life to death. आप अपने खुदी के जीवन को मार दो। What does that mean in practical terms? व्यवहारिक तौर पर इसका क्या मतलब है? Whenever somebody does something or says something to you, जब कभी कोई आपसे कुछ कहता है या आपके खिलाफ कुछ करता है, immediately you get a reaction, which is the reaction of this Adamic self-life. तुरंत आपके अंदर से एक प्रतिक्रिया आती है जो इस आदम की खुदी के जीवन की प्रतिक्रिया है। That's not a sin, that's temptation. वो पाप नहीं है, वो प्रलोभन है। If you put it to death, you don't sin. अगर आप उसको मार दोगे फिर आप पाप नहीं करते। A thought comes in your mind, I must tell him like this. एक विचार आपके मन में आता है, मुझे उसको ये कहना है। That's not sin, that's temptation. वो पाप नहीं है, वो प्रलोभन है। But you put it to death, you don't sin. पर अगर आप उसको मार दोगे तो आप पाप नहीं करते। And Jesus was tempted, but he didn't sin. यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई पर उसने पाप नहीं किया। Don't be disturbed if some sudden thought comes into your mind, which is not good. और अगर कोई अचानक से कोई विचार आपके मन में आता है जो अच्छा नहीं है तो उससे विचलित ना हो। Temptation. वो प्रलोभन है केवल। You agree with it and do it, then you sin. अगर उससे सहमत होकर आप वो करते हो फिर वो पाप है। Even if you agree with it in your heart without opening your mouth and you keep it in your heart, that's a sin. अगर आपके हृदय में बिना आपका मुंह खोले भी आप उससे सहमत होते हो, वही रखते हो उस विचार को, फिर भी वो पाप है। You don't accept that thought and say, no, I don't want it, that's not me. पर अगर उस पाप को आप स्वीकार ही नहीं करते, आप कहते हो नहीं मैं इसको नहीं चाहता, ये मैं नहीं हूं, You have killed it. आपने उसको मार दिया है। Let me show you from James chapter 1. मैं आपको याकूब उसके पहले अध्याय से दिखाना चाहता हूं। James compares temptation and sin to the way a baby is born. और याकूब पाप और प्रलोभन की तुलना एक बच्चे का जन्म कैसा होता है उससे वो करता है। Supposing a girl is very much attracted to a boy, अगर एक लड़की एक लड़के के प्रति बहुत आकर्षण को महसूस करती है, but she does not give herself to that boy, she will not have a baby. पर अगर वो अपने आप को उस लड़के को नहीं देगी तो फिर उसको बच्चा नहीं होगा। A child can be born only if she gives her body to that person. एक बच्चे का जन्म केवल तब होगा अगर वो अपने शरीर को उस व्यक्ति को दे दे। And that is what is written here. और यही यहाँ लिखा है। James 1 verse 14. याकूब 1:14। Everyone is tempted when he is enticed by his lust. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Not sin, that is temptation. वो पाप नहीं, वो प्रलोभन है। That is this girl being very attracted to this man. वो इस प्रकार है कि ये लड़की उस पुरुष के प्रति बहुत आकर्षण को महसूस कर रही है। That attraction, no baby is born. पर आकर्षण से कोई बच्चा नहीं होगा। But it says, when you give yourself to that lust, then the lust conceives and it gives birth to a baby called sin. पर उसके बाद लिखा है, अगर आप अपने आप को उस लालसा को दे दो, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर एक बच्चे को जन्म देगी जो पाप है। Do you see the difference between being tempted and sinning over there? और प्रलोभित होना और पाप करने के बीच का अंतर क्या आप यहाँ देख पा रहे हो?
How does a woman give birth to a baby? एक स्त्री एक बच्चे को किस प्रकार जन्म देती है? Not when she's attracted to a man, but when she gives herself to that man. तब नहीं जब वो किसी पुरुष के पास आकर्षित होती है, पर जब वो अपने आप को एक पुरुष को दे देती है। When you are tempted in your mind, that is not sin. और इसलिए जब आपके मन में आप प्रलोभित होते हो, वो पाप नहीं है। You give yourself to that thought and you begin to think about it more and more, then you sin even in your mind. पर अगर आप अपने आप को उस विचार को देकर उसी के विषय में सोचते रहते हो, फिर आपने आपके मन में ही पाप कर लिया है। Don't condemn yourself because some bad thought came into your mind. और इसलिए अपने आप को दंड की आज्ञा ना दे अगर कोई गलत विचार आपके मन में आया तो। You keep thinking about it and enjoy it, then you have sinned. अगर आप उस पर विचार करते रहते हो, उससे आनंद लेते हो, फिर आपने पाप किया है। You rejected it. You say, I love God, I don't want that. पर अगर आपने उसका इनकार किया, नहीं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं ये विचार नहीं चाहता, You have not sinned. फिर आपने पाप नहीं किया। Don't have to condemn yourself. आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। Now here's the wonderful thing. और यहाँ एक अद्भुत बात है, We don't have the strength to resist temptation. प्रलोभन की सामना करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। That is the main reason why God gives us the Holy Spirit. ये मुख्य कारण है क्यों परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देता है। Holy Spirit, God doesn't give us the Holy Spirit to make us preachers. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा इस वजह से नहीं देता ताकि हम प्रचारक बन जाए। Don't seek the Holy Spirit's power to be a preacher because very few people are called to be preachers. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रचारक होने के लिए ना खोजे, क्योंकि बहुत कम लोगों की बुलाहट है प्रचारक होना। Many people want to be preachers to get honor and fame. कई लोग प्रचारक होना चाहते हैं ताकि वो आदर प्राप्त कर सके और वो कीर्ति प्राप्त कर सके। They listen to some anointed preacher and say, boy, if I can be anointed like that, I'll be a great preacher. और वो किसी अभिषेक सेवक को सुनकर कहते हैं, अगर मुझे भी ऐसा अभिषेक मिले तो मैं भी एक बड़ा प्रचारक बनूंगा। Not because they want to glorify God, but because they want honor for themselves. इस वजह से नहीं कि वो परमेश्वर को महिमा लाना चाहते हैं, पर वो अपने आप के लिए आदर चाहते हैं। Seek the Holy Spirit in order to love people. पवित्र आत्मा को इस वजह से खोजे क्योंकि आप लोगों से प्रेम करना चाहते हो। The Holy Spirit to crucify this selfish life inside. पवित्र आत्मा को खोजे ताकि इस अपने खुदी के जीवन को आप अंदर क्रूस पर चढ़ा सको। Many people have asked me, what is the mark of being filled with the Holy Spirit? कई लोगों ने मुझसे पूछा है, पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह क्या है? I say, Romans chapter 5, verse 5. मैं उन्हें कहता हूँ रोमियों की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन। This is where I disagree with all the Pentecostals and charismatic people. और सारे जो पेंटेकोस्टल और कैरिस्मेटिक लोग हैं उनसे मैं यही सहमत नहीं हूं। Romans 5:5 says, the love of God is poured out in our hearts through the Holy Spirit given to us. रोमियो 5:5 कहती है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला गया है। How do I know the Holy Spirit has filled my heart? मैं कैसे जान सकता हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को भरा है? According to this verse, my heart is full of love for Jesus Christ and love for everybody else. इस वचन के द्वारा मेरा हृदय यीशु मसीह के लिए और दूसरे सबके लिए प्रेम से भरा है। And the Holy Spirit crucifies in my heart every other desire. और पवित्र आत्मा मेरे हृदय के अंदर हर एक दूसरी लालसा को क्रूस पर चढ़ाता है। Every thought and word which is contrary to the law of love. हर एक विचार और शब्द जो प्रेम की व्यवस्था के खिलाफ है। If you are living a continuously spirit-filled life, अगर आप निरंतर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन जी रहे हो तो you will never speak a rude, angry word to your husband or to your wife or to anybody else. तो आप कभी भी कोई कठोर, असभ्य और गुस्से भरा शब्द अपने पति, पत्नी या किसी भी व्यक्ति से नहीं कहोगे। Never. कभी भी नहीं। As a prophet of God, like Jesus rebuked the Pharisees, you may rebuke people also. परमेश्वर का एक नबी होने के नाते जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों को डांटा, वैसे शायद लोगों को डांटोगे। I do that many times. हाँ, मैं ये कई बार करता हूँ। That's because I love God with all my heart. वो इस वजह से क्योंकि मैं परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ। Just loved those Pharisees. That's why he rebuked them so strongly to save them. यीशु मसीह उन फरीसियों से प्रेम करता था, इसलिए उसने इतनी कठोरता से उन्हें डांटा ताकि वो उनका उद्धार कर सके। I preach strongly because in the same way, because I love people, I want to save them from sin. मैं वैसे ही बहुत ही बलवंत होकर प्रचार करता हूँ क्योंकि मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, उन्हें पाप से बचाना चाहता हूँ। But I will not speak a rude, angry word to a person because of some selfishness in my heart.
पर मेरे हृदय में किसी स्वार्थीपन की वजह से मैं किसी से कोई कठोर और गुस्से का शब्द नहीं कहूंगा, I will grieve the Holy Spirit. उससे पवित्र आत्मा खेदित होगा। So being filled with the Spirit is in Romans 5 verse 5. और पवित्र आत्मा से भरना ये रोमियो 5:5 में है। Now the Pentecostals will say, no, it says in Acts 2:4 that they were all filled with the Holy Spirit and spoke in tongues. और पेंटिकॉस्टल लोग कहेंगे कि नहीं, प्रेरितों 2:4 में है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए और सबने अन्य भाषा में बात की। The Acts of the Apostles is a history book, not a doctrine book. प्रेरितों की किताब ये एक इतिहास का किताब है, ये सिद्धांत की किताब नहीं है। Because there are two things written in Acts chapter 2. क्योंकि प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में 2 बातें लिखी है, And many people don't obey the other one. और कई लोग दूसरी बात की आज्ञा नहीं मानते। Acts 2:4 says they were all filled with the Holy Spirit. They all spoke in tongues. They all spoke in tongues. प्रेरितों 2:4 कहता है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए और सब अन्य भाषा कहने लगे। And verse 44 of the same chapter और उसी अध्याय का 44 वचन says they all shared all their money with each other. They did not have a personal bank account. और उन्होंने कहा कि अपना सारा पैसा वो एक दूसरे से बांटने लगे, उनका कोई निजी खाता नहीं था। Why don't the Pentecostals preach that? पेंटिकॉस्टल लोग इसका प्रचार क्यों नहीं करते? Also in Acts chapter 2, वो भी तो प्रेरितों 2 में है। is that the mark of being filled with the Holy Spirit? क्या वो पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह है? That shows the dishonesty of these Pentecostals who take only verse 4 and not verse 44. और ये उन लोगों की ईमानदारी की कमी को दिखाता है जो प्रेरित 2 के 4थे वचन को लेते हैं पर 44 वचन को नहीं लेते। I don't take either verse. मैं दोनों वचन नहीं लेता, Because I say Acts is not a doctrinal book, it's a history book. क्योंकि मैं कहता हूं प्रेरितों के काम ये एक इतिहास की किताब है, सिद्धांतों की किताब नहीं। It says in Acts chapter 16, प्रेरितों 16 में लिखा है, verse 3, तीसरा वचन, that Paul circumcised Timothy. कि पौलुस ने तीमुथियुस का खतना किया। So what shall I do? Go around circumcising people because Paul did it? फिर मैं क्या करूं? जाकर लोगों का खतना करते फिरो क्योंकि पौलुस करता था? I don't circumcise anybody. मैं किसी का खतना नहीं करता। The same Paul writes in Galatians, circumcision is useless. वही पौलुस गलातियों में लिखता है कि खतना निकम्मा है। So which is right, Galatians 5 or Acts 16? फिर कौन सा सही है, गलातियों 5 या प्रेरितों 16? Or I'll give you another example. मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। We read Acts chapter 23, प्रेरितों 23 में, that when Paul was being judged by a judge, जब पौलुस एक न्यायाधीश के सामने था and the judge told somebody to slap him, और इस न्यायाधीश ने कहा कि कोई उसे थप्पड़ मारे, Paul told him in Acts 23 verse 3, पौलुस ने प्रेरित 23:3 में कहा, God will smite you, you whitewashed wall. ये चूना फेरी हुई कब्र, परमेश्वर तुझे मारेगा। Should I speak to people like that? It's written in the Acts of the Apostles. Paul did it. क्या मैं लोगों से इस प्रकार बात करूं, क्योंकि प्रेरितों के काम में ये लिखा है। But Paul also said in Colossians chapter 4 and verse 6 that your speech must always be gracious when we speak to people. पर कुलुसियों 4:6 में पौलुस ने यह भी कहा कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो जब हम मनुष्यों से बात करते हैं। Which is right, Colossians 4:6 or Acts 23:3? कौन सा सही है, कुलुसियों 4:6 या प्रेरित 23:3? I'm trying to point out something to you. मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। As a teacher of God's word, appointed by God, बाइबल के वचन के शिक्षक होने के नाते जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, never get a doctrine from the Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम से किसी सिद्धांत को न प्राप्त करें, But then you will pick and choose verses you like and you leave out other verses. क्योंकि आप उनमें से उन वचनों को लोगे जो आपको पसंद है और बाकी वचन आप छोड़ दोगे।